अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। टीम टैनअप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और हम लोग लाइव हैं और आप लोगों को आवाज़ और वीडियो मेरी क्लियर आ रही है। एक सेकंड दीजिएगा। मैं जो है जी जनाब क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। क्लियर ज़बरदस्त हो गया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मार्केट एंजॉय कर रहे हैं? डंपिंग भी हो रही है, नीचे भी आ रहा है बीटीसी, लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोग जो हैं वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। स्कैल्प से भी होता है प्रॉफिट और अपना सिग्नल से भी, कार्रवाई की ट्रेडिंग से भी, मतलब सब कुछ मस्त में चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है। सर आई एम लेट। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, लेट नहीं है, हमने अभी शुरू किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। वैन दो हो जाएगा अभी 1:30 AM। जी इंशाल्लाह। अच्छा जी। इसके अलावा आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई? पार्ट्स के अंदर एंट्री लो और पार्ट्स के अंदर एग्जिट करो, बात खत्म। ठीक है। अच्छा जी, और क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ शौकत भाई, आप ठीक हैं? क्लियर है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, वैन का बताएं प्लीज। क्या बताऊं भाई? प्रॉफिट हो रहा है, सब हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लोग इसमें। और क्या बताना है? आप कहते हैं वैन के बारे में? वैन का अच्छा है। वैन का मैं खुद, मतलब टीम देख रही होती है, आपको पता है कि सभी मिलके बैठ के देख रहे होते हैं। बीटीसी के पेयर में भी हम लोग देख रहे थे, यूएसडीटी भी पेयर में हम देख रहे थे। तो इस तरीके से है। तो ये बात होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि कल के किस किस ने प्रॉफिट बनाया है, किस किस ने नहीं बनाया, किस किस ने भाई यहाँ पे भी जाने के बाद सेल नहीं किया, तो फिर उसने कोई ना कोई गलती की है। अगर कोई आखिरी टारगेट के उसमें बैठा हुआ था और बिल्कुल भी उसने नीचे सेल नहीं किया, तो वहां पे फिर आपने एक मिस्टेक की है। अब ऑब्वियसली मिस्टेक को, अब क्या कह सकते हैं, मिस्टेक आपने दो मरतबा की है, क्योंकि ये टारगेट, पहले टारगेट को दो मरतबा हिट किया है सीटी के ने कल से आज तक। ठीक है। कल रात को किया था एक कैंडल क्लोजिंग से पहले, और एक अभी 2 3 4 घंटे पहले तक। ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया, सही से एंजॉय किया। ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई आप लोगों ने क्या सीन है। मेरी एंट्री 28 पे है भाई। 28 की एंट्री डॉट पे अगर हमने स्कैल्पिंग में ली है, या आपने कब ली है? टीम के कहने पे ली है? खुद ली है? क्या, कैसे किया है? ये बताओ भाई। प्रॉफिट लो, एग्जिट करो नदीम भाई, प्रॉफिट लो, एग्जिट करो। आपका काम है प्रॉफिट से लेना। अब होल्डिंग उसके साथ आपने दोस्ती थोड़ी करनी है भाई। हाँ यासिर भाई, कोई मसला नहीं होता। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई मसला नहीं है, निकल गया, बात खत्म। हाँ, जो लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी तरह डॉट से प्यार है, तो जो लोगों को डॉट से प्यार करते हैं वो उसमें टेंशन नहीं ले रहे होंगे। ठीक है। ये जो हमारी ट्रेड थी, नहीं लगी, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कोई मसला नहीं है। 1750 पे आप निकल के, बात खत्म। ठीक है। एज सच कोई इसमें बुरी बुरी बात नहीं है। जाएगा तो सही ऊपर, क्योंकि अभी आप आरएसआई वगैरह को भी देखो, ये वैसे डिप से उठा था, $117 से उठा था ये। आपका जो है क्या कहते हैं, आज शाम में, मतलब वही 2 4 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 घंटे बल्कि पहले की बात कर रहा हूँ। तो 5 घंटे पहले तक ये 1750 तक गया था, 17 की एंट्री, 1750 पे एग्जिट। इस तरह स्कैल्पर्स जो बैठे हुए होंगे वो यकीनन कोई ना कोई एंट्री लेके एग्जिट कर रहे होंगे। ठीक है। तो वो भी आप लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ओवरऑल, इसमें कोई मसला भी नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा जो है मार्केट में ओवरऑल आज अच्छा हिसाब किताब चल रहा है। भाई डॉट कहाँ तक जाएगा एंड ऑफ द ईयर तक, अगर आप पूछना चाह रहे हो, कम से कम 1x तो आप प्रॉफिट लोगे इससे, मुझे लगता है, जो कि तकरीबन 40 से 50 की जोन में आएगा। ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह ताला जी बहन, होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह ताला। भाई डॉट 242 पर भी बाय किया हो भाई? किसने कहा है आपको यहाँ पे बाय करने को? आप मुझे ये बात बताओ। यहाँ पे क्यों खरीदा है? 40 पे तो मैंने खुद एग्जिट किया है, मैंने आपको बताया है कि भाई मैं एग्जिट कर रहा हूँ।
55 पे मैं बोलता रहा एग्जिट कर लो, पता नहीं क्यों आप लोग खरीद रहे हो। और वो होल्ड वहां ऊपर ऑल टाइम हाई पे जाके होल्ड कर रहे हो भाई। होल्डिंग होती है नीचे से खरीदारी होती है मेरे प्यारे दोस्तों तब। डॉट से नीचे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इंशाल्लाह ताला आएगा ताकि हम ज्यादा और उसको खरीदें। ठीक है भाई, वैन का बताया हुआ है, जब पोस्ट दी हुई है आप उसको देख लिया करो किस तरीके से खरीदना है सेल करना है, बात खत्म। ठीक है। 48 सेंट का टारगेट, 42 का सेंट, 42 का हिट, 48 का हिट, और $2 का वेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं और क्या बताऊं आपको। तो टारगेट्स हैं, टेक प्रॉफिट आपको पता है, पहली चीज पहली मर्तबा तो नहीं है ना। पार्ट्स के अंदर एंट्री करनी है, पार्ट्स के अंदर एग्जिट करना है, बात खत्म। इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है, बीटीसी को 40,800 से शॉर्ट करें नहीं। अनीस भाई नहीं, अगर आपने गलत जो है ना एंट्री ली और गलत मैनेजमेंट है, ना रिस्क टू है, ना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट है, ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, फिर मसला होगा। अब अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब है कि अभी आप उस स्टेप के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, तो उसको आप अभी रहने दो। ठीक है, $21 पर कब आएगा, एक मंथ से स्टक है। 21 पे एंट्री क्यों ली है एहसान भाई आपने? मैंने खुद नहीं करवाई थी आप लोगों को एंट्री, किसी और चीज में हम लोगों ने एंट्री ली थी। तो ये बात है। हटिया डॉट में डीसीए करें अभी। इजाज भाई, स्टॉप लॉस लगवा के हिट कर दिया था, अपडेट रिटर्न अपडेट भी डाल दी थी, जिसमें आज डॉट 1754 तक आया था। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, और कोई उसमें वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसमें निकल गए हम, एग्जिट कर लिया हमने। ठीक है, और कल की जो ट्रेड थी उसमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1 आवर के चार्ट हेड एंड शोल्डर इतनी ज़्यादा उसमें हम ध्यान नहीं देते, एटलीस्ट कम से कम डेली का टाइम फ्रेम हो, 4 आवर का हो तो समझ में आता है। डेली 1 आवर का चार्ट में इतना मज़ा नहीं है कोई। वी विल सेल ऑन $2 एट 130। जी, तो बाइंग सेलिंग होगी तो अप एंड डाउन होगा तभी तो अप जाएगा। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, नहीं लगाया था, कोई मसला नहीं है। आप फिर क्या करोगे, आपने क्या किया, आपने डिप में बाइंग की है। अगर नहीं की और पहली ट्रेड में आपने रिस्क की ट्रेड ले ली है और प्रॉफिट मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, तो फिर आप क्या करोगे, उसको होल्ड करोगे, रहन दो। 50 कितने पैसे लगाए, मुझे पता नहीं आपकी सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन की, आपके पास कितना फंड है क्या नहीं है। ठीक है, तो एक एक चीज नहीं बता सकता मैं, लेकिन डॉट के अंदर हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लिया है। और आपको जहां तक क्या कहते हैं, हाँ, अगर किसी ने नहीं लगाया है, होल्डिंग पे जा रहा है वो, तो फिर वो उसकी मर्जी है ना। आप इसको कर सकते हो होल्ड। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई भागो इस प्रोजेक्ट को बस भूल जाओ, क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है। होल्डिंग तो मैंने खुद की हुई है, तो डराऊंगा नहीं आपको। हाँ, टाइम लग सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो लेकिन बीटीसी पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। बीटीसी को $42,500 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए था, जो कि अब हम कवर करेंगे। और हम लोग जो है मार्केट कैप पे जाते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे, और ज़रा मार्केट अपडेट लेते हैं। ठीक है जी, तो ज़रा हमें लाइव पे भी हो गए 10 मिनट, तो ज़रा हम मार्केट कैप की सूरत हाल देखते हैं कि कॉइन मार्केट कैप हमें क्या बता रही है, का मार्केट कहाँ बैठी है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बीटीसी का चार्ट भी खोल देता हूँ यहाँ पे मैं साथ साथ। पहले ऐसा करता हूँ, आपको कॉइन मार्केट कैप का दिखाता हूँ, फिर इसका चार्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे बीटीसी डोमिनेंस पे। हुआ ये है कि कल बीटीसी डोमिनेंस पंप हुई है, लेकिन आज फिर थोड़ी कम हुई है। तो मैंने आपको क्लियर लफ्ज़ों में बता के गया था कल कि जब हमारी डोमिनेंस पंप होती है, मनी फ्लो सबसे पहले बीटीसी में आता है और फिर बीटीसी से निकल कर वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाता है, आल्ट कॉइन्स जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो में। ठीक है, तो अगेन 43.2 तक गई थी मेरे ख्याल से डोमिनेंस बीटीसी की। और उसके बाद वहां से जो बीटीसी के अंदर पैसा है वो निकल के आपके पास गया आल्ट कॉइन की मार्केट में। ठीक है, आल्ट कॉइन की मार्केट में लूना थोड़ा सा पंप हुआ है,
इसके अलावा लार्ज कैप कम ही पंप हुए हैं, थोड़े से कुछ डाउन भी आए हैं, जैसे आपको डॉट डाउन आता हुआ नजर आया है। जो आपको आज पंप होती हुई चीजें नजर आ रही हैं वो हैं आपके दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट्स जिसमें रून मुझे सबसे नंबर वन पे लगा। रून ने इस हफ्ते तकरीबन 70-80%, वेल, इन द लास्ट 7 to 10 डेज की बात अगर मैं करूं, तो रून ने काफी अच्छी एक हमें पंप लेता हुआ दिखाया है। ठीक है, तकरीबन ये मेरे ख्याल से $3 से ऊपर हुआ है। 3 सवा $3 से इसने पंप लिया है और अभी ये 4.80 पे बैठा है। ठीक है, तो रून एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका मैं आप लोगों को हमेशा जिक्र करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ इसको डिप में एक्यूमुलेट करना है, डिप में। ठीक है, $5 में मैं वैसे भी इसको थोड़ा बोलता हूँ कि आप इसको थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर किया, एग्जिट कर लो। अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बन रहा है, बुक करके एग्जिट कर लो। पार्ट्स में करो लेकिन करो ज़रूर। ठीक है, इसके अलावा वैन आप देख लो। वैन ने एक सपोर्ट जोन से अपने, जो उसका हाई डिमांड जोन था, वहां से इस तरीके से, और आपका सिटी के है, इस तरह के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। CHZ चिलीज वाला अच्छा प्रोजेक्ट है, मेटावर्स में है। ठीक है, तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आज उन्होंने पंप लिया है, जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने आज मोस्ट ऑफ देम, उन सब उनमें से ज़्यादातर ने पंप ज़रूर लिया है। ठीक है, हाँ, अगर आप किसी कॉइन में ऐसे स्टक हुए हुए, जैसे ये रेव कॉइन, ये अच्छा है, RBN। ठीक है, तो कुछ कॉइन्स अच्छे हैं जो कि पंप नहीं हुए, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभार फंडामेंटल्स की वजह से भी कुछ चीज़ें ज़्यादा पंप होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास जो मेजर कॉइन्स बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे पास ये ऑडियो है, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना पंप नहीं हुआ, एक स्टेबल हो गया, सुकून से बस बैठा हुआ है। तो ये भी कॉइन पंप होते हैं, लेकिन अक्सर जैसे मैंने आपको फरमाया कि थोड़ा न्यूज़ को देख के चीज़ें पंप होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी, समझो एक स्टेबल मार्केट बैठी हुई है, और वो मार्केट इस वजह से बैठी हुई है स्टेबल, क्योंकि हमारे पास जो ग्लोबल क्रिप्टो कैप है वो 1.75 ट्रिलियन US डॉलर की एक सपोर्ट लेवल के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि $1.75 ट्रिलियन एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो इस जोन के ऊपर बैठने के बाद आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती है। एक, क्योंकि अभी देखो मार्केट थोड़ी सी ऊपर बैठी हुई है, तकरीबन 0.5 ट्रिलियन US डॉलर ना। तो मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आए आपके पास, तो यहाँ पे BTC की मैंने आपको सपोर्ट जोन मैंने आपको कुछ बताई थी। अब कल आप लोग, मैं आप लोगों को बता, एक एक चीज मैं आपको बता के गया हूँ कल। कल मैं आपको एक एक चीज बता के गया हूँ, कल की जो मैं सपोर्ट लेवल्स आपको बता के गया हूँ। 39,500 बता के गया हूँ, और 41,000 बता के गया हूँ। ये आप लोगों को याद है या याद नहीं है? अब जरा आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि अब हम लोग जो है जरा चार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जरा मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताया है या नहीं बताया? ये मैंने जोन आपको बता दी थी, ये देख रहे हो कितनी मतलब एक एक जो चीज आपको बता के गया हूँ, डिट्टो वही चीज फॉलो हुई है। चार्ट आपके सामने है, कल का लाइव आपके सामने है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक्यूरेसी आपको दी जा रही है, ये दुनिया के मेरे ख्याल में शायद ही किसी ग्रुप में हो। ठीक है, एक जोन हमारा ये था 41,000 का, जो मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से बताया था। 1 आवर का चार्ट, 200 मूविंग एवरेज, ये मैंने आपको दी। अब आपने यहाँ क्या देखनी थी? हमें यहाँ चाहिए थी कंसोलिडेशन। मैंने बोला था यहाँ से हमें रिवर्सल चाहिए, लेकिन क्या हुआ है, वहां मिला ही नहीं है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं के बाद हमें होना था पंप। यहाँ हो गया ब्रेक डाउन। ये हमें क्या चीज दिखा रहा है? वॉल्यूम को अगर हम नीचे देखेंगे, तो वॉल्यूम हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। लोग जो खरीदार बैठे हुए हैं वो ना होने के बराबर है हमारे पास। ये बात आपको आ रही है समझ? 12 कैंडल्स, 1 आवर का चार्ट, 200 मूविंग एवरेज पंप होता है, लेकिन नहीं हुआ।
यहाँ पे हमें अगली रेजिस्टेंस फेस करनी चाहिए थी 42,500, ऊपर की तरफ रवानगी होनी चाहिए थी और 42,500 पे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या बताया मैंने? ये बताया था, सपोर्ट लेवल्स बताए थे और रिवर्सल के पॉइंट बताए थे भाई कहाँ से होगा। अब हमारे पास आखिरी रिवर्सल का एक पॉइंट बचा है, वो है $39,500। ये मैं आप लोगों को बता के गया था। आप में से जिसको याद है वो मुझे जरा बता दे भाई कमेंट सेक्शन में। भाई वैन सही है, अब वैन के अलावा आपसे जो पूछ रहा हूँ आप उस पर फोकस कर लोगे प्लीज? अच्छा, मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों देखो, हम जो बैठे हुए हैं वो है 40 के ऊपर फिल वक्त। ठीक है, खतरनाक लेवल है। 40 से $39,000 का समझो ये आखिरी हमारी सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म में हमारी सपोर्ट है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, हमें यहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए। अगर तो रिवर्सल हमें नहीं मिलता $39,500 से ना, ±$500 आप रख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली 40,000 से $39,000 तक देख सकते हो, ये $1,000 का जोन है आपका। ठीक है, इसके अंदर बेतहाशा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग हमें नीचे नहीं मिलनी चाहिए। एटलीस्ट आवरली टाइम फ्रेम के अंदर दो से मुश्किल से हम दो कैंडल बर्दाश्त कर सकते हैं। मुश्किल से हम दो कैंडल बर्दाश्त कर सकते हैं 39 के नीचे। 39,000 के नीचे तीन से ज़्यादा कैंडल्स क्लोज नहीं होनी चाहिए, वरना फिर हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर वार्निंग के साथ बता रहा हूँ, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक एक चीज़ बता रहा हूँ। कैंडल देख रहे होते हो आप लोग, ये मैटर नहीं करता कि कौन सी कैंडल बन रही है। हाँ, अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाए नीचे जाके पूरी विक लंबी हो और बिल्कुल बारीक सा ऊपर हो, इसका मतलब है कि नीचे से खरीदार एक्टिव हो गए, और एक्टिव जो हुए हैं वो सिर्फ खरीदार हैं और प्योरली खरीदार हैं। ठीक है, 39,000 हमारी आखिरी सपोर्ट होगी शॉर्टर टाइम फ्रेम में, स्ट्रॉन्गेस्ट। समझ आ गई? क्लियर हो गया? मैंने बड़े ही डिटेल और एम्फेसिस के साथ आपको बता दिया है। और ये हमारा जो है ना लास्ट शॉर्ट टर्म में हमारा है रिवर्सल का पॉइंट, जहाँ से हमें मिल जाना चाहिए रिवर्सल। अब मैं अगर आपको बड़े चार्ट में खोलता हूँ, 4 आवर का जो हमारा टाइम फ्रेम बन जाता है, तो इसमें मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो 4 आवर में हमें अभी क्लोजिंग मिली नहीं है। अब 4 आवर की हमारी जो क्लोजिंग है वो 41 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये यही लेवल है ना, हमारा असल लेवल ही यही है 41 का। 41 पे हमें नहीं, ये नीचे की जो अभी लास्ट हमारी 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई है तकरीबन 4700, 40,690 डॉलर पे, $690 पे ना, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई है, नीचे हुई है। तो मतलब है ब्रेक डाउन हमारा शुरू हो गया। अब अगर ये जो हमारी करंट कैंडल बेसिकली 9 मिनट के बाद क्लोज होगी, ये हमें कंफर्मेशन दे देगी हाँ भाई अब जो है ना, अब नीचे का रीटेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ज़रा थाम लिएगा। ठीक है, सीट बेल्ट बांध लिएगा, थोड़ी नीचे की राइड हम जाने वाले। अभी से क्लियर लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। इसके अलावा अच्छे आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप थोड़ी बहुत एंट्री लेना चाहते हो तो ले लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा चुन्ना मुन्ना, ज़्यादा नहीं लेना बराए मेहरबानी। और जहाँ जहाँ प्रॉफिट में बैठे हुए हो वहाँ प्रॉफिट बुक करते जाइएगा, बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दिखा रहा था, तो यही लेवल है कि हमारे पास आखिरी। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि $39,500 हमारा इतना इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अच्छी खासी जो है ना वो बाइंग और सेलिंग की बेसिकली सपोर्ट होती है। 39,700 पे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये लें जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक मरतबा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और अब एक सपोर्ट दोबारा टेस्ट हो रही है। सपोर्ट यहाँ पे कायम हो जाती है, लेकिन रिवर्सल हमें ज़रूर चाहिए। और अगर आप 4 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे होगे तो अब आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों कह रहा हूँ कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हमारे पास ये मौजूद है, वरना फिर हम फिर दोबारा नीचे के ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ गई है एनालिसिस आज का, आपको मार्केट अपडेट समझ आ गई है, तो प्लीज़ मुझे जो है वो
क्या कहते हैं, फीडबैक दे दें, कमेंट में वन टाइप कर दें ताकि आपको समझ आ गई है लेवल कैसे सेट किया, कौन सा लेवल। अ, मेरे भाइयों, मुझे पता है वैन का, मैंने भी देख लिया है टेलीग्राम, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ वो प्लीज़ देख लो। अरे मेरे भाइयों जो, हाँ सही है, थैंक यू भाई, जो लोग जवाब दे रहे हैं भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं मेरे भाई? वॉल्यूम आप जो है यहाँ पे भी चेक करते हो, कॉइन मार्केट कैप पे आके देख सकते हो 24 आवर का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर सेलिंग बाइंग दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन कैंडल पे डिपेंड करता है, रेड बनती है ग्रीन बनती है, कि सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं बायर ज़्यादा एक्टिव हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी एसेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम देखना है, जैसे इथेरियम का मैं देखना चाहता हूँ, इथेरियम के अंदर वॉल्यूम गिर रहा है, कम हो रहा है, तो ये कॉइन मार्केट कैप पे आप आओगे, यहाँ हिस्टोरिकल डेटा देखोगे, यहाँ पे देखो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि भाई कितना वॉल्यूम था। तो कल का वॉल्यूम आप देख सकते हो कि कम था, क्यों? इन कंपैरिजन टू एक दो तीन चार, पिछले 4 दिन का वॉल्यूम ज़्यादा था, और कल का उन उस वॉल्यूम के बराबर नहीं था, कम था, ठीक है। और उससे मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, 6 दिन पहले का वॉल्यूम भी हमारा कम था, लेकिन 7 8 इस तरीके से हम जो अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो किस दिन कितना वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम पे आपको पता है मार्केट डिपेंड करती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैंडल फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होती है, और फिर ऑब्वियसली मार्केट कैप भी आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ, मार्केट कैप इस दिन कितना है, मार्केट कैप इस दिन कितना है, इसका मतलब है कि ये पैसे निकल रहे हैं मार्केट से। ठीक है, अब ये इतना है, इसमें आज ये है। अब डिफरेंस आपको तो नजर आ जाएगा ना भाई, डिफरेंस तो पता चल जाता है कि मार्केट से पैसा निकला है, या मार्केट में आया है, या बराबर रहा है, या थोड़ा बस। देखो, अब फर्ज करो ये कौन सा दिन है हमारा, 1 मार्च को हमारे पास था 356 बिलियन US डॉलर इथीरियम के अंदर, ठीक है। हमारा वॉल्यूम था 18 बिलियन डॉलर। अब 18 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम था, मतलब ट्रेडिंग हुई है, बाय सेलिंग हुई है इथीरियम की, ठीक है। अब हुआ ये है कि अगले दिन अगर आप देखोगे तो 353 है, मतलब 3 बिलियन डॉलर कम है। अब आपने देखा यार वॉल्यूम भी सही है, इसका मतलब है कि सही है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, लेकिन इथीरियम में से पैसा निकल के बाहर जा रहा है, इथीरियम के अंदर से पैसा निकल के बाहर जा रहा है। समझ आ गई आपको ये बात? अब आज कल का वॉल्यूम देख लो आप, ठीक है, पहली और दूसरी तारीख का बता दिया, अब 3 मार्च का देखोगे आप तो ये आपको नजर आ जाएगा। अब आपको नजर आएगा हाँ यार, मार्केट कैप में हमारे पास 339 बिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप है इथीरियम का कल के दिन, और इसका वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम पता चलता है डेली क्लोज के बाद, डेली क्लोज इंपॉर्टेंट होती है इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। दिन की क्लोजिंग, वो जो कैंडल की क्लोजिंग होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हमें बताती है, इसलिए अक्सर आपको कहा जाता है कि डेली क्लोजिंग का वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई हो रहा है कि यार मार्केट के अंदर से पैसा निकल के भाग रहा है, तो यार यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, इसीलिए जब देखो जो चीज़ ऊपर जाती है फिर वो नीचे भी आती है। अब फर्ज करो आपका मतलब कितने दिन पहले, 5 दिन पहले सिर्फ 330 बिलियन US डॉलर मार्केट कैप था, एक ही दिन के अंदर इसने इतना मार्केट कैप बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी से पैसा आता है धड़ करके, और तेजी से पंप करता है, लेकिन आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। समझ आ रही है आपको बात? जैसे ही आप देखो कोई चीज ऊपर जा रही है, पंप हो रही है, सही है यार, 3.5, मतलब ऑलमोस्ट 350 बिलियन डॉलर ऊपर हो गई है, ठीक है, और फिर वहां पे 356 हो गई, 356 के बाद हमारा एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया कि हाँ यार ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, अब यहाँ पे बाहर आ जाओ। ठीक है, और ये आपको अक्सर नजर आएगा कि 350, अब मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ग्लांस से भी अगर आप देखोगे तो 350 बिलियन US डॉलर का जो लेवल है,
इथेरियम के मार्केट कैप का, ये मैं आई थिंक पहली बार ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन देखो, जो एनालिसिस करते हैं वो 50 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेशन देती हैं और आपको बताती हैं कि अगला लेवल क्या होने वाला है। अब आपको पता है मार्केट के अंदर बेयर फेज चल रहा है। अब बेयर फेज चलते हुए आपको एक दिन जो मार्केट कैप है वो 356 के ऊपर चला गया है, तो मतलब है भाई निकल जाओ यहाँ से अभी, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, थोड़ी बहुत कर लो, ठीक है। अब मार्केट कैप वापस धड़ धड़ गिर रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। परसों $3 बिलियन गिरा, उसके बाद $10 बिलियन गिरा, $12 बिलियन, 12 बिलियन डॉलर गिरा। तो क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर से धड़ धड़ पैसा निकल रहा है। भाई अपना प्रॉफिट बुक करो, डॉलर बनाओ, बात खत्म। आप ये नहीं, हाँ, होल्डिंग के लिए तब उठाता है बंदा जब बिल्कुल धड़ करके बिल्कुल खत्म हो जाती है मार्केट। आप बोलते हो यार ये इसका एक बॉटम लग चुका है, ठीक है, बिल्कुल आप जब बोलते हो ना बॉटम लग चुका है, वो होता है, वहां पे आप थोड़ी बहुत बाइंग करते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला भाई, अ, यहाँ पे आपको मैंने बोला था 2100 पे बोला है आपको मैंने, 2500 पे बोला है कि 2500 पे खरीद लो। 2500 पे तो मैंने आप लोगों को बहुत बोला है कि इथेरियम खरीदो। 2500 पे देखो, 300 बिलियन की जब इथेरियम की मार्केट कैप होता है तो वहां पे आप इसकी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि वो एक सपोर्ट का जोन है, वहां से ये इथेरियम उठता है, जंप लेता है। और इसका फिर जो रेजिस्टेंस का जोन आता है ना, जो कि आपका बीटीसी का भी लेवल का भी जोन है, वहां पे फिर मार्केट कैप की भी रेजिस्टेंस बैठी है। मतलब बहुत सारी चीजें बैठी हुई हैं। अभी इथेरियम बड़ा कॉइन है इसलिए इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। छोटे कॉइन को आप इस तरीके से नहीं देख सकते। 50 चीजें होती हैं, वो अलग अलग उसमें देखना पड़ता है, ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको ये बात समझा दी है कि आपको राइट टाइम प्रॉफिट बुकिंग करनी लाजमी है। अब जैसे आप लोग अगर कोई वैन का बोल रहा है, तो भाई वैन के दो टारगेट हिट हो गए, अगर आपने अपनी कम से कम सीड अमाउंट या कुछ ना कुछ सेल नहीं किया तो फिर आप गलती कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? अभी किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी कि भाई कॉइन ट्रेड डी है, वो अभी तक होल्ड किया हुआ है। भाई वो नवंबर की ट्रेड थी, प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। आप अभी तक क्यों होल्ड कर रहे हो? वो तो नुकसान होगा ना फिर आपको, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा जो है वो मार्केट को आप समझो, मार्केट को समझने के बाद आपके क्या कहते हैं, जब आप देखोगे कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है वगैरह वगैरह, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एजुकेट करो अपने आप को, अपने माइंड को रोबोट बना लो। ट्रेडिंग में रोबोट बनाओगे तो फिर मज़ा आएगा, वरना फिर लॉस पे लॉस होगा खाली। समझ आ गई आप लोगों को बात? सर रून के लॉन्ग टर्म क्या टारगेट्स हो सकते हैं? $15 तक आप लोगों को दिया हुआ है सर। अभी 4 आवर की कैंडल अभी क्लोज होने वाली। हाँ यार सॉरी, वो मुझे ध्यान नहीं रहा वो टाइम फ्रेम का ना, कि अभी तो टाइम है। तो बेसिकली आपका 20 घंटे पे होगा ना, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास तो 19 घंटे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में 12 बज गया होगा ना, 4 बजे, मतलब पाकिस्तान के 1 बजे होती है कैंडल क्लोजिंग, यहाँ के 8 बजे, ठीक है। तो अभी 1 घंटा है, तकरीबन 1 घंटा नहीं, मतलब 58 मिनट्स है। वो मैंने 11 मिनट पहले बोल दिया था गलती से, वो मैंने टाइम मुझे लगा वो हो गए होंगे, 20 घंटे हो गए होंगे। फिर मैंने अभी देखा, ध्यान दिया था इस बात को। हो गए हैं क्लोज 4 आवर की। 4 आवर की क्लोज नहीं हुई यार, अभी नहीं हुई। अभी कहाँ से हुई है? यहाँ पे 19 आवर्स दिखा रहा है मेरे पास, ये हो सकता है मैं गलत देख रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई मेरे भाई, अभी नहीं हुई। क्योंकि ये देखो, ये 12वें घंटे पे क्लोज हुई है। नहीं, हम्म, हाँ ना, ये देखो ना, 4 घंटे की कैंडल है ना, तो 4 घंटे की ये 16वें आवर्स पे खुली है। 16वें घंटे पे खुली है, और 20वें घंटे पे बंद होगी ना, तो अभी 19वां घंटा चल रहा है। तो अभी तकरीबन 57 मिनट्स है अब। तो इस तरीके से है। क्या हम फ्यूचर ट्रेडिंग अपने वॉलेट से कर सकते हैं एक्सचेंज से फंड लिए बगैर? क्या मतलब? एक्सचेंज आपको फंड कब देता है? ओ, लेवरेज की बात कर रहे हो? हाँ, लेवरेज कर लो। लेवरेज के बगैर आपने करनी है तो वो कर लो, कोई मसला नहीं है। रून कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस, भाई डिप में खरीद लीजिएगा, थोड़ा बहुत उठा लिएगा। इज इट टाइम टू सेल और बाय? लॉन्च ऑफ न्यूज ऑफ इट्स एम सी। मेरे प्यारे भाइयों, आपको बोला है
रून अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी अरसे से बोल रहा हूँ। जो डिप में खरीदता है वो हमेशा प्रॉफिट में बैठा हुआ होता है रून में। आप लोग रून क्यों नहीं उठाते डिप में? इथीरियम नहीं 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 नहीं, ये अप में नहीं जाओ। XRP ठीक है और GTO भी ठीक है, स्पॉट में आई थिंक प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, जब कह रहे हैं तो आप वो, यार आप पूरी ट्रेड फॉलो कर लो ना, बात खत्म। भाई इथेरियम अपडेट प्लीज, बाइंग DCA कर लूँ? 2500 पे कर लेना। जब नीचे गिरे मार्केट तो उस वक्त बाय ऑर्डर लगा के रख दो विकास भाई। पार्ट्स में रख दो। एक 2800 अभी क्या प्राइस चल रही है इथेरियम को, तो मैंने देखा ही नहीं है अभी ना। इथेरियम को आप पार्ट्स में बाइंग कर लो। ठीक है, 2800 पे बोल रहा था, 2500 पे हाँ इसको बाय कर सकते हो आप। 2650 पे कर लो, 2500 पे कर लो, 2400 पे कर लो। इस तरीके से पार्ट्स के अंदर बाय कर लो, भले 150 150 $200 के वक्फे से डाउनलोड डाउनलोड बोल लो बाय कर लो। डाउनलोड करने को बोल रहा हूँ इथेरियम को मैं भी। खैर बहरहाल, असल भाई ट्रेडिंग व्यू की अपनी वॉच लिस्ट, यार मैं ट्रेडिंग व्यू यूज ही नहीं करता। मैं नहीं देखता अब ट्रेडिंग व्यू। पहले करता था, अब मैं डायरेक्ट बाइनेंस पे ही देख लेता हूँ। सर थेटा की बाइंग $6 है, ये लॉन्ग टर्म कितना जा सकता है? थेटा $6 देखना पड़ेगा, एक मिनट। थेटा $6 लॉन्ग टर्म। DCA के लिए कोई फंड नहीं रखा आपने? गलत किया है, कॉस्ट एवरेज थोड़ा करते हैं ना। थेटा की $6 की आपने थोड़ा थोड़ा सा गलत बाई किया है, लेकिन सही है चलो। चला जाएगा फिर, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ इसको आप ना। क्योंकि काफ़ी ये डिप तक जा सकता है मज़ीद। तकरीबन अगर आपने इन डिप्स में उठाया होता तो ठीक था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड इसके अंदर पोटेंशियल है। तकरीबन $1.5 तक की पोटेंशियल है। तो $2 पे देखना चाहो इसको अगर आप, तो बाय कर लेना। ये जब 2.18 2.15 पे, 2.25 पे इसको हिट करता है ना, वहाँ पे खरीद लेना। ठीक है, तकरीबन डेली के टाइम फ्रेम में आप इसको देखोगे, 20 की RSI को जब हिट करे ना यहाँ पे, 20 या तकरीबन 30 से नीचे आए ना, तो यहाँ पे थोड़ा एंट्री ले सकते थे आप। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। सर जी, इस ईयर के एंड तक BTC कहाँ तक जा सकता है? नए ऑल टाइम हाई की इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बाय द मिड ऑफ दिस ईयर, वरना एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह ताला। 5 AM पे तो वो डेली क्लोज होती है। सर ये किल बॉक्स क्यों डंप हो गया? क्या? किल बॉक्स? पता नहीं यार, इसका ये वाली मैंने नहीं देखी भाई। लेकिन आपने अगर चीज़ फॉलो की होगी तो भाई, या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बिल्कुल ही खत्म हो गया हो या कुछ आगे पीछे हो गया हो। ठीक है, भाई डॉट या फोर्थ का बता दें, फॉर स्पॉट दोनों बेहतरीन है। 14 to 16 क्या चीज़? सर FTM 2.5 3.5 है, वहाँ जाएगा या नहीं? भाई BTC और डॉट नीचे आ सकते हैं तो भाई। वैन की अपडेट्स, क्या अपडेट दूँ मेरे भाई, क्या अपडेट दूँ? एनालिसिस वाइज सपोर्ट से उठ रहा है, सपोर्ट लेवल होता है ना, उससे उठ रहा है, बाउंस बैक दे रहा है। बता तो दिया है, इसमें मैं और क्या अपडेट दूँ? भाई एनी जैम कॉइन, डॉट, लिंक, अभी यही है, अभी बड़े कॉइन्स हैं। अभी मार्केट में खतरनाक वाली चीज़ें ना करो, या फिर छोटा पोर्टफोलियो बिल्कुल थोड़ा बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में, सॉलिड में, जो जैसे ऑडियो हो गया, रून हो गया, ये CRO अच्छा है। इसके अलावा और कौन से हैं? और आपको मैंने बताया है, इतनी टॉप ऑफ माई हेड मुझे बहुत ही कम याद आते हैं ऐसे। हाँ, बैट हो गया, और ये अच्छे हैं। SXP को रहने दो। SXP का ज़रा हिसाब किताब हो गया था, ट्विटर भी डिलीट हो गया था, ये भी वो भी, तो उसकी वजह से ना बस छोड़ दें अब आप लोग। अच्छा यार, मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि आज हम ट्रेड लेना बेहतर होगा हमारे लिए। क्योंकि मुझे लगता है तकरीबन 70% स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू हमारे प्रॉफिट बने। तो मेरा ख्याल से आज जो है ना, वो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए हमें। तो इस वजह से आज हम ट्रेड नहीं लेंगे। मैं आपको सोच रहा था दोबारा CTK की दूं,
लेकिन इसको हम जो है वो आज छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभार नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट, आपको पता है वीकेंड की वॉलेटिलिटी खतरनाक होती है। तो इससे बेहतर है कि स्टॉप लॉस हिट हो, हम ट्रेड ही नहीं लेते। तो स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा? तो लॉस से हम बच जाएंगे ना, जब हमें पता है कि मार्केट थोड़ी नीचे जाने के आसार है, तो हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, हम दूसरी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है। तो आज हम 11:50, आई मीन 11:30 PM की लाइव सेशन में हम स्कैल्प नहीं ले रहे। मुझे लग रहा था ले सकेंगे, लेकिन मार्केट थोड़ी ज़्यादा अनस्टेबल हुई है, क्योंकि मार्केट से अभी हम लोग जब बैठे हुए थे, बैठे बैठे ही तकरीबन $1 बिलियन ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका है। 181 बिलियन पे मार्केट बैठी हुई थी, अभी 180 हो गई है, बिलियन बोल रहा हूँ, 180, $1.81 ट्रिलियन पे थी, $1.80 ट्रिलियन हो गई है। $1 बिलियन ऐसे ही निकल गया मार्केट से ना। तो ये चीज़ है जिसका मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। इसमें हम थोड़ा सा अभी अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। ठीक है। तो ये बात है। तो आप लोग थोड़ा दोबारा और क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। स्टोकेस्टिक आरएसआई का बता दें थोड़ा। फहद भाई, स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है ना वो इस बॉर्डर बिटवीन बुल एंड बेयर कह सकते हो, 1 आवर के चार्ट में देख सकते हो उसको। यस, ये समझ लो आप। हाँ, बिल्कुल है। स्टोकेस्टिक आरएसआई से मैंने मैं भूल जाऊँ, स्टोकेस्टिक आरएसआई मेरे भाई बेसिकली आपको ये बताता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा डिप में ले लेता है, बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरीके से लेता है। तो आप इसको देखोगे कि एस सच आपका होगा कि धड़ करके गिरता है और धड़ करके, क्योंकि हल्के से स्लाइटेस्ट उस पे ना ये पंप होता है और डंप होता है। मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट की बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट पे धड़ धड़ अप एंड डाउन होता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसको ज़रा ज़रा बड़े टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। अब जैसे हम डेली के टाइम फ्रेम में अगर बात करें, तो हमारे पास ये जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है, सीटे की, सर्टिक का ये जो सीटी के हमने जो कल स्कैल्प लिया, तो उसके लिहाज से हम जो है बिल्कुल यहाँ पे थे, बिल्कुल टॉप पे थे। लेकिन क्या, मुझे लग रहा था कि हम हिट कर देंगे। वॉलेटिलिटी होती है ना फ्राइडे की अच्छी खासी, तो आपको पता है उसी लिहाज, उसी चीज़ को हमने फॉलो किया और उससे हमने प्रॉफिट बना लिया। लेकिन आज के दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्की लग रहा है मामला, तो थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे और जो है नहीं करते ट्रेड। ठीक है। अब ये जब डिप में आ जाए ना, वहां पे आपके पास अच्छी जोन हो जाता है, अच्छा बाइंग एंट्री का जोन जोन बन जाता है। स्पेशली जब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम हो, वीकली का हो या डेली का टाइम फ्रेम हो, तो वहां पे आपको ज़्यादा इसमें अच्छा एक मोमेंटम समझो मिल जाता है, जिसको ये पकड़ के ऊपर आ जाता है। ठीक है। सिटी के वैसे कॉइन वाइज, प्रोजेक्ट वाइज सही है, अच्छा है, सही है। इसको अगर हम देख लें वीकली के चार्ट में, तो ये भी बिल्कुल एक डबल बोल रहा हूँ, बिल्कुल बॉटम पे आके बैठा हुआ, और ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है तकरीबन 100, आई मीन एक 150 तक इसके अंदर पोटेंशियल है, ये जा सकता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पिछले कुछ हफ्तों में, मतलब 2-4 हफ्तों में नीचे आया हुआ है, तो उस हिसाब से अब ये वापस ऊपर की रवानगी ले रहा है, तो तकरीबन $1.5 तक इसके अंदर की पोटेंशियल है ज़रूर, सीटी के की, जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस हिसाब से अब स्टोकेस्टिक, अब हमारा नॉर्मल आरएसआई जो है वो जनाब हमारा ये तकरीबन 30 को हिट नहीं कर रहा, 20 को हिट नहीं कर रहा। तो इसमें हम, क्योंकि मैंने आपको बोला ना सेंसिटिव ज़्यादा है, तो स्टोकेस्टिक आरएसआई ज़्यादा डिप में चला जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये आ गया हमारा 12 पे। अब 12 से नीचे क्या गिरेगा यार? चलो गिर जाता है, लेकिन कितना गिर जाएगा, ये भी तो फिर बात देखने वाली है ना। तो स्टोकेस्टिक आरएसआई ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे हमारा नॉर्मल आरएसआई ऊपर तक नहीं जाता, स्टोकेस्टिक तेज़ी से ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा फ़र्क होता है नॉर्मल आरएसआई में और स्टोकेस्टिक में। ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। देन शोल्डी डंप मारेगा, हाँ इंशाल्लाह ताला डंप मारे, ताकि थोड़े बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें अच्छी प्राइस पे मिल जाए। जैसे इथीरियम हो गया, इथीरियम 2500 पे अगर आ जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है। सर 4 आवर का चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुई है? जी 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 जी, अभी हुई है। पिछली 4 आवर की जो कैंडल थी फॉर्मेशन, वही मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि वो नीचे की फॉर्म हुई है। और आपका जो अभी करंट है, ओब्वियसली उसको तकरीबन अभी कितने
तेरा 48 नहीं, 47, 48-47 मिनट इस तरह टाइम रह गया। अब वही हम वेट कर रहे हैं कि कितनी देर में हमारी ये क्लोज होती है, तो अब ये कहाँ जाके क्लोज होगी। 39 देख रहे हो, अब ये नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। अब कहने का मकसद सारा ये है कि यार ये 39 को नीचे से हमें नहीं तोड़ना चाहिए इसको, बीटीसी को, और यहाँ से हर हालत में इसको रिवर्सल ले लेना चाहिए ना। शराफत से इसको ऊपर चला जाने की चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं जाता है तो फिर थोड़ा सा हमें एहतियात करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा डिप में खरीदारी कर लेना थोड़ी बहुत, ताकि जब ये हिट करे इसको और फिर वहां से कोई ऊपर जाए तो वहां पे आपका प्रॉफिट हो जाए। लेकिन ये ना हो ना कि हम ऊपर से ले लें फिर नीचे जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए मैंने आपको अच्छी खासी अपडेट दी है, अच्छा खासा समझाया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। भाई फरवरी में लॉन्ग टर्म कॉइन्स बताने थे, वो नहीं बताए हैं भाई। जो लॉन्ग टर्म कॉइन होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, मार्केट को देख के बताते हैं, महीने को देख के नहीं बताते थे कि मार्केट में अब नई चीज क्या आ रही है। अभी नई चीज आ रही है बेयर मार्केट, तो बेयर मार्केट के हिसाब से हमें अडेप्ट करना है सब कुछ। रिवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा किस चीज में? भाई बीटीसी ऊपर कब तक जाएगा? अभी तो आ रहा है ऊपर से, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ी खरीदारी करेंगे, फिर दोबारा ऊपर चले चला जाएगा। तो जाएगा। मिड टर्म में जी इसके अंदर पोटेंशियल है, जा सकता है वन कॉइन हार्मनी। काला 0.3, काले की यार मैंने देखी नहीं है अभी। अ, काला का एक 26 सेंट का बोल रहा है, एक भाई 32 सेंट की बोल रहा है। सैटर्न न्यूक्लियर अटैक, बीटीसी और डाउन जा सकता है, हाँ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। यही तो बात है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। एक तो वीकेंड की वॉलेटिलिटी है, ऊपर से ये रशिया यूक्रेन का जब तक चलता रहेगा ना। 39.5, बेसिकली $500 अप एंड डाउन आप कर सकते हो, तो बेसिकली 40,000 से $39,000 तक का आप जोन देख सकते हो, ठीक है। 40,000 भी अगर हमारा हिट होता है ना, तो हम बोलेंगे हाँ भाई, हमारी जो एक प्रेडिक्शन होती है ना, वो आ गई है कम टू पास। अब यहाँ से रिवर्सल जोन हमारा रेडी है, ठीक है। तो 40 से लेके 39, $1,000 का फर्क है, मतलब $1,000 का जोन है। एक जोन है बस। इस जोन के अंदर हमारे पास रिवर्सल के खूब चांसेस है, और सेलिंग प्रेशर भी दबा के मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि डिमांड जोन है ये हमारा शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड में। समझ आ गए आप लोगों को? चलें जी, होपफुली मैंने आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, और आज हमने स्कैल्प नहीं लिए क्योंकि मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है। और समटाइम्स नो ट्रेड इज़ आल्सो अ गुड ट्रेड। सो यहाँ पे हम अपनी लाइव फिनिश करते हैं, ठीक है। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है रशिया यूक्रेन, इसके लिए भी दुआ ज़रूर करें, ठीक है। और सेफ ट्रेड करें प्लीज़, प्रॉफिट बुक करते जाएं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।